हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे ज्वालामुखी को, वोल्केनो। वोल्केनो को आज देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या है और ज्वालामुखी से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं ज्वालामुखी को। ये जीके रिलेटेड टॉपिक है और हर एग्जाम में पूछा जाता है। आइए देखते हैं ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 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 भूपटल पर यानी भूपटल पृथ्वी पर एक छेद या दरार के रूप में एक छेद या दरार है जिससे लावा राख भाप व गैसें निकलती हैं। क्या देखा? ज्वालामुखी भूपटल पर एक छेद या दरार है जिससे लावा, राख, मैग्मा, भाप ये सब निकलता है। कैसे? जैसे एक ये छेद है, ठीक, ये ज्वालामुखी है, ऐसे निकलती है, इससे ऐसे ऐसे करके, ऐसे, ठीक, ये ज्वालामुखी है। अब इसको हम क्रेटर बोलते हैं कि ये जो जिससे जिस छेद से निकलती है इसे हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। और ये जो पिघला हुआ है इसको हम क्या बोलते हैं? लावा। जो पिघला हुआ निकलता है उसको लावा बोलते हैं। यही लावा जब ये नीचे आ जाता है और जम जाता है इसके आसपास तो इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्मा। समझे? क्या समझे? धरती से यानी धरती के अंदर से कोई चीज निकली तो जो तरल पदार्थ निकला उसको लावा कहते हैं। और वही लावा जब वापस सूख जाता है हल्का और नीचे आ जाता है गाढ़ा होकर के तो उसको हम मैग्मा बोलते हैं। ये ज्वालामुखी का पार्ट है। अब देखिए क्या होता है। ज्वालामुखी कहाँ पे ज्यादा सक्रिय रहता है? ज्वालामुखी कहाँ पे ज्यादा सक्रिय रहता है? क्वेश्चन पूछता है ज्वालामुखी कहाँ पे ज्यादा रहता है? तो प्रशांत महासागर के आसपास जो तटीय स्थल हैं, तटीय मैदान, वहां पे ये ज्यादा सक्रिय रहता है। तो प्रशांत महासागर को ही रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। ठीक, क्या है? प्रशांत महासागर क्वेश्चन पूछता है प्रशांत महासागर को अग्निवलय इंग्लिश में क्या कहते हैं? फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक पावर ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। प्रशांत महासागर को अग्निवलय या फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहते हैं। ठीक, अब विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? देखिए, विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है?
वोल्केनो कौन सा है ज्वालामुखी? क्वेश्चन बनते हैं इनसे, याद रखना। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आपको किलायु मिलेगा। ये कहाँ पे है? किलायु। ये यूएसए हवाई द्वीप पे है। हवाई द्वीप यूएसए अमेरिका, ठीक, अमेरिका में है हवाई द्वीप किलायु। फिर है मोनालोवा। मोनालोवा ये भी सक्रिय ज्वालामुखी है। मोनालोवा ये भी हवाई द्वीप पर और यूएसए में ही है। हवाई द्वीप यूएसए में। और एक और है सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस। सेंट हेलेंस ये आपको कहाँ मिलेगा? ये भी यूएसए में मिलेगा, लेकिन ये हवाई द्वीप पे नहीं है, ये यूएसए में मिलेगा। अब देखिए, ये हो गए सक्रिय ज्वालामुखी। अब इसमें सक्रिय होता है, एक प्रसुप्त होता है, एक शांत होता है। तो सक्रिय जो होता है वो हर समय यानी उससे लावा निकलता रहता है, और प्रसुप्त जो होता है वो कभी निकलता है और बंद हो जाता है। इसके बाद कभी 10-20 सालों के बाद फिर उसमें लावा निकलेगा उससे, तो उसको कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। कौन कौन से? देखिए, एक है प्रसुप्त, इसको हटा देंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक, एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, और एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी एक होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी, ठीक, और एक होता है शांत ज्वालामुखी। शांत ज्वालामुखी। तो प्रसुप्त ज्वालामुखी मतलब जो सक्रिय हर समय का लावा निकलता रहता है। प्रसुप्त में एक बार निकला, फिर 10 साल 5 साल 2 साल रुक गया, इसके बाद फिर निकला। वो शांत में कभी भी एक बार निकलने के बाद दोबारा नहीं निकलता है, उसको हम क्या कहते हैं? शांत ज्वालामुखी। तो 3 प्रकार के हमारे ज्वालामुखी होते हैं, सक्रिय, प्रसुप्त, शांत। अब देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी किलायु देखा, सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन था? किलायु। फिर मोनालोवा, ये भी है सेंट हेलेंस यूएसए में, ये भी अमेरिका में है। अब देखिए, अब एक कहा जाता है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, लाइट ऑफ एशिया, प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्रोम्बोली को। स्ट्रोम्बोली सिसिली, इटली में है। स्ट्रोम्बोली ये इटली का है, सिसिली में। इटली में है, ठीक। सिसिली का भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक। और इटली में एक विसुवियस है, पूछता है, इटली में एक विसुवियस है, ये क्वेश्चन है। और ये विसुवियस पूछता है, विसुवियस कहाँ का है? विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ का है? तो विसुवियस भी कहाँ का? इटली का ही है, इटली का। लेकिन ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है, प्रसुप्त, कभी न कभी इसमें होगा, ठीक। कभी न कभी इसमें लावा निकलेगा, ठीक। अब देखिए, माउंट एटना एक है इटली में। माउंट एटना ये कौन सा है? ये इटली में है, लेकिन ये सक्रिय है।
ठीक। माउंट एटना सक्रिय है। फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पूछता है, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? तो माउंट कोटोपैक्सी है। कोटोपैक्सी ये कहाँ का है? ये इक्वेडोर का है, इक्वेडोर का है सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। अब हम भारत में देखते हैं कौन कौन से हैं। तो भारत में दो हैं, एक है हमारा बैरन द्वीप जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, और नारकोंडम एक मृत ज्वालामुखी यानी शांत ज्वालामुखी है। तो भारत में कौन सा है? भारत में ज्वालामुखी, भारत के ज्वालामुखी देख लीजिए। भारत में है हमारा ज्वालामुखी नारकोंडम, ये मृत ज्वालामुखी, शांत या मृत शांत, ठीक। और बैरन ज्वालामुखी ये हमारा क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये क्वेश्चन पूछता है, भारत में ज्वालामुखी पूछता था, भारत में ज्वालामुखी बैरन द्वीप कैसा ज्वालामुखी है? सक्रिय है या प्रसुप्त है या शांत है? तो आप क्या बताएंगे? सक्रिय ज्वालामुखी। नारकोंडम शांत ज्वालामुखी है, ठीक। शांत को ही मृत ज्वालामुखी भी कहते हैं। तो बैरन द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी है और नारकोंडम मृत ज्वालामुखी है, ठीक। इटली के हमने 3 देखिए स्ट्राम्बोली इटली का है जिसे प्रकाश स्तंभ बोलते हैं, और वेसुवियस इटली का है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली का है, सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक। अब देखिए, और म्यांमार का एक है पोपा ज्वालामुखी। म्यांमार का ज्वालामुखी कौन सा है? ज्वालामुखी तो पोपो है, पोपो ज्वालामुखी, ठीक, म्यांमार का। अब देखिए अंटार्कटिका एक है, अंटार्कटिका जो महाद्वीप, उसमें केवल एक ज्वालामुखी है। कौन सा? माउंट एरबुस। अंटार्कटिका महाद्वीप में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है। महाद्वीप में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन था? माउंट एरबुस। माउंट एरबुस करके। ये क्वेश्चन पूछते जरूर हैं, जितने क्वेश्चन हमने बताए हैं ये सब पूछता है। अंटार्कटिका महाद्वीप में केवल एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन था? माउंट एरबुस। म्यांमार का ज्वालामुखी पोपो है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। ये इटली में है। इटली के 2 और ज्वालामुखी है। कौन थे? वेसुवियस, ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। माउंट एटना इटली का ही है, सक्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा ज्वालामुखी माउंट कोटोपैक्सी है, इक्वेडोर का। और सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायू।
तो आप लोगों को ज्वालामुखी टॉपिक समझ में आ गया होगा। और इसमें जो ये छेद हुआ, ठीक, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर। और इसी में से जब ये लावा निकलता है तो इसको हम लावा बोलते हैं। और ये जब पिघल करके बह करके ये जब नीचे आता है, जमीन की भूपटपट्टी में जम जाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। तो आप लोगों को इतनी बात तो समझ में आ गई कि ज्वालामुखी कैसे है। ज्वालामुखी भूपटल पर एक छेद या दरार है जिससे लावा, राख, भाप व अन्य गैसें निकलती हैं। और सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो सबसे अधिक गैस इसमें जलवाष्प निकलती है। सबसे अधिक गैस जलवाष्प निकलती है। क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो जलवाष्प। कितनी? 60 से 70% तक जलवाष्प निकलती है। ठीक, ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनता है कि ज्वालामुखी से सबसे अधिक गैस कौन सी निकलती है? तो आपको पता होना चाहिए जलवाष्प सबसे अधिक गैस निकलती है। कितनी? 60 से 70%। बाकी अन्य गैसें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब निकलती हैं। ठीक, लेकिन सबसे ज़्यादा अधिक गैस कौन सी निकलती है? जलवाष्प, वो भी 60 से 70%। ठीक, तो अब ज्वालामुखी से जो भी टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा तो आप हल कर लोगे। इतने से ही क्वेश्चन बनाता है। प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पूछता है। तो जिसमें कभी कदार लावा निकलता है क्रेटर से, कभी कदार नहीं निकलता है, तो इसको हम प्रसुप्त ज्वालामुखी बोलते हैं। शांत ज्वालामुखी जो एक बार उठा, इसके बाद कभी उसमें उठेगा नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं? शांत ज्वालामुखी, या उसी को हम मृत ज्वालामुखी भी बोलते हैं। और एक है हमारे सक्रिय ज्वालामुखी, जो जिसमें हर समय निकलता रहता है। और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? किलायु। कहाँ पे? हवाई द्वीप में, अमेरिका में। भारत का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? ठीक, तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। कहाँ की? इटली की है ज्वालामुखी है। ठीक, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन पूछेगा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो आप बताएंगे स्ट्राम्बोली, सिसिली का स्ट्राम्बोली जो इटली में है। और पूछता है कि जो भारत में 2 ज्वालामुखी कौन कौन से हैं? तो नारकोंडम है जो मृत है, जिसको हम शांत ज्वालामुखी बोलते हैं। बैरन द्वीप, एक बैरन ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये भारत में पाए जाते हैं। इन्हीं के आसपास अगर ज्वालामुखी से क्वेश्चन बनाएगा तो इन्हीं के आसपास रह करके बना देगा। बस इतना सारा टॉपिक है, थोड़ा सा है, पढ़िए और आराम से नॉलेज अगेन करिए। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? स्ट्राम्बोली को। ठीक, प्रशांत महासागर को अग्निविले, फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है। अग्निविले, ठीक, क्योंकि आपको पता होगा ये जो अमेरिका का महाद्वीप है, अमेरिका वाला, और एशिया का महाद्वीप है, इसके आसपास जो ये वाला जो है, इसके किनारे जो प्रशांत महासागर के हैं, तो ये वाला जो है हिस्सा, तो इसमें ज्वालामुखी अक्सर निकलते रहते हैं। इसीलिए अग्निविले यानी फायर रिंग ऑफ द पैसिफिक कहा जाता है इसको, जो प्रशांत महासागर के तटीय इलाके में है। इसलिए कहाँ पे ज़्यादा है? तो आपको अमेरिका और एशिया महाद्वीप के बीच में जो इलाका है जिसमें प्रशांत महासागर है, उसी में ये ज्वालामुखी ज़्यादा फूटते हैं। तो आप लोगों को ये ज्वालामुखी का टॉपिक समझ में आ गया। पढ़ते रहिए और नॉलेज अगेन करते रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। बस इसी बात पे आप लोगों को धन्यवाद। थैंक यू।